उस चरित्र में हमने अलग अलग महात्माओं की प्रारंभ में अनुशंसा, उनके आशीर्वचन सुने। पूज्यपाद बालकृष्ण दास जी महाराज ने, श्री रामदास करह वाले बाबा ने और हितदास बाबा ने, श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने और वेणु विनोद कुंज वाले पूज्यपाद मनोहर दास बाबा ने, श्री राधिका प्रसाद जी महाराज, उन्होंने बहुत सारे वस्तुतः हर किसी संत के चरित्र से पूर्व महात्माओं के विचार उन महापुरुष से संबंधित लिए जाते हैं, उससे उसका गौरव और बढ़ जाता है। चलिए पहला अध्याय हम प्रारंभ करते हैं उषा दीदी का, उनके चरित्र का। उस अध्याय का नाम है माधुर्य की ओर। विजय भैया ने बड़े सुंदर तरीके से, जो उनका काव्यात्मक शैली है बड़ी सुंदर है। आवाज़ बढ़ा दो थोड़ा तो बेटा। तो उनकी जो शैली है वो बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा चैतन्य प्राणी मात्र का मूल आधार है, हर जीव चेतन है। पदार्थ और जीव में अंतर क्या है? मेज में चेतना नहीं है, पत्थर में चेतना नहीं है, पर परम चेतन सब में होता है, ईश्वर। पर अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, जिसमें मन भी हो, बुद्धि भी हो, कहीं ज़्यादा कम हो सकती है, फीलिंग्स है, ऐसा अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य होता है, वो जीव हो जाता है। चलिए, यावत चर और अचर दोनों चैतन्य से युक्त है। मानव में चैतन्य किंचित अलग अस्तित्व को लेकर है। स्नेह और प्यार का स्रोत पूरी प्रकृति में विद्यमान है, पर वो विशेषता से मनुष्य में है, जिसे भगवान ने उसे प्रदान किया है। और भगवान ने मनुष्य को विशेषता दी है, उस विशेषता का मनुष्य से ऋण होना है। मनुष्य को जो चीज उसे स्पेशली दी गई है, उसे स्पेशली संसार में बांटनी है। पशु में वो बुद्धिमत्ता नहीं है, जीव मात्र का कल्याण कर सके ये भाव पशु में नहीं है, पर मनुष्य को भगवान ने विशिष्टता से सब चीजें दी है, तो इसलिए वो अपने इस वैशिष्ट से ऋण होना चाहता है। और सबसे सुंदर बात है, उससे ऋण होने का तरीका है उस परम सत्य को जान लेना कि मुझे ये सब क्यों मिला है, मनुष्य ये जान जाए। तो परम सत्य को जान लेने के लिए हम कहीं मनुष्य को विशिष्ट चेतना जो मिली है, परम सत्य को जानने के लिए मिली है, और मनुष्य जान ले तो इसका मतलब वो ऋण हो गया, कर्जा चूक गया उसका। जिसने भगवान का कर्ज पूरा कर दिया होता है, जो मुक्त हो जाता है, फिर उसके सारे कर्जे पूरे हो चुके होते हैं। अब उसे 10 जन्म लेने, 10 करोड़ लेने, उसे अब कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सब कर्जे उसका हिसाब चुकाना है, इस कर्म का चुकाना है, इतने इतने जन्म का इतने इतने कर्म कर रखे हैं, नहीं, अब भगवत प्राप्ति हो गई, सारे कर्जे चुक गए। तो वो सत्य की खोज कर ले। सत्य मतलब भगवान के। उस सत्य को खोजने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम उसे अपने प्रेमास्पद के रूप में स्वीकार कर लें। उसे सत्य सत्य मानते रहेंगे, उसके बजाय वो हमारे प्रियतम है, जो भी है। बस शरणानंद जी की जो बात थी, क्या करते, यहाँ कोई नहीं अपना, ये बस एक रात का सपना, ये बस एक रात का सपना, सत्य है वही अमर प्रियतम, हरि शरणम हरि शरणम, न भूलें हम हरि के हम, हरि शरणम हरि शरणम।
ऐसी बात मन में आ जाए। वो हमारे सत्य है, वही अमर प्रियतम। श्रुतियों ने उसे रसोवे सह का रस स्वरूप कहा, लेकिन रसिक तो उसे भक्तों के लिए वो रस स्वरूप भगवान त्रिभंग कला ललित स्वरूप धारण करते हैं। ऐसी श्यामलोज्ज्वल छवि उनकी, एक चरण पे चरण धरे, करांगुलियों से वंशी के छिद्रों पर नर्तन करती, विकंपित अधरों से उसमें रस भरती, बाकी चितवन से, मधुर मुस्कान से, नेत्रों के सरस संचालन से क्या क्या कहें, अपने रोम रोम में परिव्याप्त सौंदर्य माधुर्य से सरसता का संचार कर उसी रसपान को अकुलाई श्यामल सुषमा ओहो संपूर्ण जगत को अपनी रूप माधुरी के जादू से बौरा देती है। ऐसा वो महासुंदर स्वरूप प्रकट होता है भक्तों के समक्ष। देखो ये प्रेमास्पद आप्तकान है, पर प्रेमियों के लिए अकुला रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं और उनसे मिलने के लिए आतुर हैं। तो why was man created if not for the embraces of the ultimate Lord? अगर भगवान ने मनुष्य का निर्माण किया है तो उसका भगवत प्राप्ति से बढ़ के उद्देश्य हो ही क्या सकता है? भगवान के आलिंगन से बढ़ के उसको कौन सी वस्तु मिल सकती है? इस तरीके से। और श्री विजय भैया ने बहुत सुंदर ये बात कही कि पूज्य उषा दीदी अपने उस परम सत्य को परम प्रियतम के रूप में पहचान चुकी थी। 30 जुलाई 1925 उनका जन्म हुआ था। अब हम आगे बढ़ गए हैं। अब स्टेप बाय अभी तक तो तात्विक बात चल रही थी, अब वो घटनाएं होगी। ठीक है, आप कोई भी हेडिंग देंगे उसमें पहले उस दिन की विशेष घटनाओं का नाम सहित, आगे फिर ये इस तरीके से। ठीक है, ताकि साधकों को सुनने में आसानी रहे। वो तो एक जैसे काम बचाने के लिए एक हेडिंग है उषा दीदी का चरित्र है, और उसमें स्टेप बाय स्टेप कभी बाद में भी साधक तलाशे, ये वाला कौन सा घटना थी, ये कौन सी थी। हमेशा इस तरह करो, कोई भी काम करे तो वो सुंदरता से होना चाहिए। क्या हुआ? 30 जुलाई 1925 को उस समय क्या परिस्थितियां थी? विजय भैया ने लिखा है, देश आज़ाद नहीं था, आप जानते ही हैं। अंग्रेजों का राज्य चल रहा था, कांग्रेस का एक तरफ गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह का आंदोलन था, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन महाक्रांति समर में इन क्रांतिकारियों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, ये कई राष्ट्रीय नेता थे। इन्होंने कई आंदोलनों का आयोजन उस समय किया। पंजाब में भी पहले लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव आदि का योगदान था। उस समय में जलियांवाला कांड को जनता भूल नहीं पाई थी, देश में बहुत आक्रोश था। उस समय उषा दीदी का जन्म हुआ। उस समय के युग को गांधी युग कह सकते हैं। गांधी युग मतलब गांधी जी का और अचानक शीर्ष पे आना और गांधी जी का नाम इतना छा जाना उस समय की राजनीति में। लाला लाजपत, देखो अब प्रभु के यहाँ नाम किसका होता है, कौन किसका नाम है, इसमें विश्लेषण में नहीं जाएंगे, लेकिन हम तो इस बात को कभी नहीं मानते हैं कि आज़ादी बिना खड़ग और ढाल के मिल गई। इतने इतने युवा बालकों ने अपना पूरा तेरा वैभव अमर रही माँ, हम दिन चार रहे न रहे, जिन्होंने अपना सर्वस्व आहूत कर दिया। उन क्रांतिकारियों के विषय में हम ना कहें, कितनी गलत बात होगी। हजारों लोग मारे गए, हजारों लोगों के, लाखों लोगों के 800-900 वर्ष से कुर्बानियाँ हुई है।
तो क्या वो कुर्बानियाँ आज़ादी के युद्ध के लिए नहीं थी? खैर छोड़ दीजिए। लाला लाजपत राय का विचार घर घर में पहुंच चुका था कि दास की आत्मा नहीं होती, इसलिए उन्होंने बोला आत्मा के बिना मनुष्य पशु है। हर तरफ आंदोलन चल रहा था। उषा दीदी के पिताजी भी सब आम साधारण व्यक्ति थे। विदेशी कपड़ों की होली जलाना है, विदेशी सामान और देश की बातें, गांधी जी के भाषण सुनते थे। तो घर में वो माहौल था कि हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। सबके मन में बात थी कि ये अंग्रेज हम पे अत्याचार कर रहे हैं। तो बाल्यावस्था में उषा दीदी ने सब बातें सुनी थी, तो उन पे भी राष्ट्रभक्ति का प्रभाव बड़ा पड़ा। और मैंने देखा उस समय के जितने भी महात्मा हुए जिन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, उन सब में एक बात कॉमन थी कि सब देशभक्त थे। बाबा लोग, बाबूजी, जितने भी संत थे, सब देशभक्त जरूर हुए। और कई और भी आंदोलन उस समय चल रहे थे। ब्रह्म समाज था, बंगाल में चल रहा था कि भाई ये सती प्रथा और ये प्रथाएं हिंदू धर्म में बड़ी कुरीतियाँ हैं, रूढ़िवादी हैं। हम थोड़ा अंग्रेजी पढ़ाई करते हैं। तो उस सोच के साथ में राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर ब्रह्म समाज चल पड़ा था। आज नहीं दिखता ब्रह्म समाज कहीं। सनातन धर्म की निंदा करने के लिए जो जितने और कुनबे खड़े हुए, सनातन धर्म वैसे का वैसा रहा, वो सब शांत होते चले गए। और केशव चंद्र सेन थे ब्रह्म समाज में। महाराष्ट्र में उस समय प्रार्थना सभा नाम से चलता था, प्रार्थना समाज। और पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट के नाम से यही समाज चला। आर्य समाज का नारा था वेद की ओर चलो। उस समय आर्य समाज का भी बोलबाला चला एक क्रांति के रूप में। आर्य समाज की विचारधारा के अंदर ये बात आ गई थी कि जो यद्यपि वो वेद को ही सत्य मानते थे, पुराणों को सबको पोंगापंथी कहना, मूर्ति पूजा की निंदा, और क्या बताएं, बाद में आर्य समाज का जो पहला काम था वो सनातनी विचारधारा पे प्रहार करना। पहला उपासना उनका बाद का काम होता था। मनुष्य को करना चाहिए ये काम बाद का होता था, पर अगर आर्य समाजी है तो पहले वो एक्स्ट्रा बातें निंदा की करे। और मैंने उनका पुराणों से संबंधित ज्ञान देखा। बहुत पहले मैं उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हो गया था और अपने जीवन के अमूल्य समय को बहुत नष्ट भी कर दिया था। स्वामी दयानंद जी को विद ड्यू रिगार्ड प्रणाम करते हुए आर्य समाज की सारी पोल, जब मैंने कुछ उनके और उनके प्रमाणों को देखा, वो पुराणों के विषय में बिल्कुल नितांत गलत थे। और पुराणों की थ्योरी को समझ ना पाने के कारण, ऐसी बात मैं सीधे सीधे कहता हूँ, ना समझने के कारण उन्होंने ऐसा किया। यद्यपि सैद्धांतिक हमारे उनसे बिल्कुल मतभेद है, तब भी महर्षि दयानंद एक महापुरुष थे और आर्य समाज ने देश के लिए बहुत अच्छा काम भी किया है। इस बात को स्वीकार करते हुए कोई दुख नहीं होना चाहिए। सिद्धांत, हम सनातनी हैं, हमारे सनातन में ये बात होती है। तो ऐसे बहुत सारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम देश के लिए किया गया उस समय, उस आंदोलन में। उसमें स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि आंदोलन छेड़ा था कि वापस जो मुसलमान बन गए हैं हिंदू, उनको वापस हिंदू बनाया जाए। और उधर बंगाल में रामकृष्ण देव का आंदोलन प्रारंभ हो गया था। वो भगवान के सब स्वरूपों को मानते थे। उन्होंने सभी धर्मों को सत्य बताया था, सबकी उपासना भी की थी और परमहंस नाम से विख्यात थे। स्वामी विवेकानंद जी मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हो गए थे, लेकिन रामकृष्ण देव ने दिखाया ये मूर्तियां नहीं हैं, ये भगवान ही हैं। बहुत सारी चीज भगवती आदि शक्ति उनके सामने सदा प्रकट रहती थी। इतने उन्होंने चमत्कार किए और इतने युक्ति युक्त तरीके से मन बदल दिए लोगों के।
पूरे विश्व में रामकृष्ण मिशन चला। इसके बाद में सब प्रकार से थियोसॉफिकल सोसाइटी भी उस समय चली। ब्लावेट्स की एक विदेशी महिला थी, उन्होंने भारतीय पुराणों शास्त्रों को उपनिषदों को सच माना और बड़े दिव्य अनुभव किए। फिर मिसेस एनी बेसेंट भारत में आई थी, वो तो पूरी हिंदू ही बन गई। उन्होंने कहा भारत के पुराण, भारत के उपनिषद, वेद, ये सब बहुत दिव्य निधि है। और बहुत समय से, हालांकि भारत में ये आंदोलन बहुत समय से चल रहे थे। ये उस समय 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के समय रामानुजाचार्य भगवान उससे पूर्व में हुए थे। इस 15वीं शताब्दी में भगवान चैतन्य महाप्रभु, बल्लवाचार्य जी, सब कितने अष्टछाप हैं, तुलसीदास बाबा हैं, सब इधर श्री हरिदास जी, श्री हरिवंश जी, गोस्वामी विठलनाथ जी, सूरदास जी, सब महापुरुषों ने दक्षिण भारत में, ये भारत की सौंदर्यता, पंजाब में 10 गुरुओं के द्वारा और दक्षिण भारत में अड़वार संतों के द्वारा, बहुत सुंदर। यही परंपरा आज तक चल रही है अक्षुण। इतने एक से एक महापुरुष हुए हैं। विजय भैया ने लिखा है, भक्तों की उस समय की पीढ़ी में स्वामी राम तीर्थ जी, रामकृष्ण परमहंस देव जी, विवेकानंद जी, उड़िया बाबा जी, श्री ग्वारिया बाबा, श्री आनंदमयी माँ, श्री हरि बाबा, गंगेश्वरनंद जी, शरणानंद जी महाराज, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तथा श्री चक्रधर बाबा प्रभृति अनेक भक्त हुए, अनेक। और उस समय का समाज ऐसा था उनका, जिस समय उनका जन्म हुआ। और वास्तव में गंगा जी ने पूछा था भगवान से कि मैं जा रही हूँ, तो कलयुग से, कलिमल से ग्रसित जीव आएंगे तो मैं कैसे रहूँगी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा संत भी आएंगे, आप में स्नान करने के लिए पापी नहीं आएंगे। ऐसे महात्मा आएंगे, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, और सच शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, जो शास्त्रों को सत शास्त्र बना देते हैं, तीर्थों को सुतीर्थ बना देते हैं और कर्मों को सुकर्म बना देते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा भी आएंगे। और ऐसे महात्माओं में से जो चरित्र नायिकाएं हैं, जिनके विषय में हम बताने वाले हैं, उषा दीदी, मुजफ्फरनगर, कैराना, यहाँ के तहसीलदार हुआ करते थे विष्णु स्वरूप जी, ठीक है। इन्हीं के एक पुत्र हुआ करते थे मनमोहन जी, कैराना मुजफ्फरनगर में, वहाँ के निवासी थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे उस समय के। और हायर स्टडी के लिए लाहौर में उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की। फिर अंबाला लौट आए, हरियाणा के पास। भारतीय संस्कृति का बहुत प्रभाव था। बुलंदशहर रईस नाम की जगह है, बुलंदशहर में रईस, तो बुलंदशहर में रईस नाम की जगह है, वहाँ कोई श्यामा देवी हैं जो उषा दीदी की माता जी बनने का जिन्हें गौरव प्राप्त हुआ, और मनमोहन जी पिताजी। यहाँ पे बाल्यकाल से जब उषा दीदी और गर्भ में थी माँ की, तो माता जी भगवत चर्चा दोनों पति पत्नी करते थे, एक से एक पुराणों का अध्ययन, भगवत वार्ताएं। इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि उन्होंने जो गर्भकाल में श्लोक सुने थे, शास्त्र सुने थे, वो शास्त्र उन्हें बाद तक स्मृति हो जाते, याद हो जाते। अभिमन्यु की तरह आज तक भी घटनाएं घटती है बेटे। आगे हम इसको देखेंगे। हमने आज जो बात की कि कन्या रत्न मिला, उनके घर में बहुत उत्सव हुआ। पहली कन्या थी, घर के लोग बहुत प्रसन्न हुए, गीत गाए गए, मिठाइयाँ बटी, पिताजी बहुत प्रसन्न थे। और बालिका के ग्रह वगैरह दिखाए, बृहस्पति का उच्च योग था, सूर्य का परम यश, चंद्रमा का धर्म की प्रगाढ़ था, और शनि का उत्कट वैराग्यपूर्ण योग अभूतपूर्व था। शनि की कृपा से बहुत वैराग्य था उनके, चंद्रमा से धर्म की प्रगाढ़ था। तो सारे योग ऐसे बन रहे थे कि कोई महापुरुष का जन्म हुआ है। बहुत रोई बच्ची, होने के बाद रोती ही रही, क्योंकि वो भगवत मिलन, वो भगवान की स्मृति में थी। संसार में आके भगवान विस्मृत हुए, उनके वियोग में रोई।
आश्चर्य की बात है, गोरा वर्ण था, बड़ी सुंदर गोरी सी, बड़ी प्यारी, विशाल बड़े बड़े नेत्र, उन्नत भाल, सुंदर नासिका, मुकुरजयी कपोल, घुंघराले केश, ऐसा रूप, ऐसा लावण्य, देखते ही वो सबका मन आकृष्ट कर रही थी। तो सब लोगों ने कहा कोई देवी आई है लगता है, इतनी सुंदर है। सब बड़ा प्यार कर रहे थे। दीर्घायु के लिए अनेक उपाय करने लगे। बालिका इतनी सुंदर थी कि लोग सहज आकृष्ट हो जाते। बालिका के अधरों पर बिखरती मंद मुस्कान और बड़ी मनमोहक थी। बालिका को नज़र न लग जाए, दादी षष्ठी पूजन के दिन अंबाला में माँ काली के मंदिर में पूजन कराया और अला बला समाप्त हो जाए और माँ काली का प्रसाद बालिका को चुनरी उड़ाई और आश्चर्यजनक तरीके से उसी समय काली चुनरी उड़ते ही एक कन्या श्याम वर्ण सांवली हो गई। गोरी कन्या उस चुनरी को ओढ़ते ही सांवली हो गई और ये उनके जीवन का सबसे पहला आश्चर्य था कि ये गोरी लड़की सांवली कैसे हुई। आगे बताएंगे। लाडली लाल की जय। आगे एक से एक अनुभव है भगवान की प्राप्ति से।